अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशादे बारी ताला हुआ, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना फर्ज है जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखता है। हज अरकान इस्लाम में से एक बुनियादी रुकन है और एक अहम इबादत है। अल्लाह ताला ने इसे साहिब इस्तिताअत लोगों पर फर्ज किया है। याद रहे, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ का हज अल्लाह के फरिश्तों ने किया और उनके 2000 साल के बाद इंसानों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया। तब फरिश्तों ने आपको मुबारकबाद दी और अर्ज किया कि कद हजजना हाज़ल बैत क़ब्लुका बिअल्फ़ि आम, कि हमने आपसे 2000 साल पहले इस घर का हज किया है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम तवाफ में क्या पढ़ते रहे हो? तो फरिश्तों ने ये कलमात पढ़कर सुनाए कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हजरत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि मैंने कुतुबे समाविया में पढ़ा है कि अल्लाह ताला जिस फरिश्ते को भी जमीन पर भेजता उसे हुक्म देता कि अर्श से एहराम बांधकर तलबिया पढ़ते हुए हजरे अस्वद पर जाए, बैतुल्लाह का तवाफ करे और काबे के अंदर 2 रकात नफल अदा करे। सही इब्ने खुज़ैमा की रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 हज पैदल अदा किए और 700 उम्रे पैदल अदा किए। जब आपने पहला हज किया तो मैदान अरफात में जिब्रील अमीन से मुलाकात हुई। जिब्रील अमीन ने कहा कि आदम, अल्लाह आपका हज कबूल करे, लेकिन हमने आपकी विलादत से 50,000 साल पहले हज किया है। तो हर नबी ने हज किया, किसी ने 1 मर्तबा, किसी ने 2 मर्तबा, किसी ने मुतअद्दिद मर्तबा। अब हज किस पर फर्ज है? तो कुरान मजीद ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो इस्तिताअत रखता है, साहिब इस्तिताअत है,
हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर हज फर्ज है। अब साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तिताअत की तफसीर जात और राहिला से की है। राहिला का मतलब है सवारी और जात का मतलब है सफर का खर्च। उल्मा फरमाते हैं कि किसी के पास इतना माल है कि घर से चलकर मक्का मुकर्रमा पहुंची, वहां कयाम के अखराजात, रहने का खर्चा, वापसी के अखराजात और जितने दिन हज पर लगेंगे उन दिनों का, घर वालों का खर्चा, अगर इतना माल किसी के पास मौजूद है तो उस पर हज फर्ज हो जाता है। हज फर्ज हो जाने के बाद हज करना जरूरी है, यानी इसमें टाल मटोल करना कि आइंदा साल चला जाऊंगा, बेटियों की शादी कर लूं फिर हज कर लूंगा, तो यह अंदाज कतअन दुरुस्त नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे पर हज फर्ज हो गए लेकिन वो हज के लिए नहीं गया, टाल मटोल करता रहा कि आइंदा साल जाऊंगा फिर जाऊंगा, यूं करता रहा यहाँ तक कि गुर्बत आ गई, माल खत्म हो गया, गरीब हो गए, उल्मा फरमाते हैं अब भी इस पर हज फर्ज है। ऐसी सूरत में लाजिम है कि वो कर्ज लेकर हज के लिए जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास ज़ाते राह हो, यानी जो सवारी और ज़ाते राह का मालिक हो, उसके बावजूद हज न करे तो कोई फर्क नहीं, चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। कितनी सख्त वईद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसके पास हज के अखराजात हो, हज का खर्चा हो, उसके बावजूद हज ना करे तो मरते वक्त वो तमन्ना करेगा कि मुझे वापस दुनिया में भेज दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि मैं नेक अमल करूं, हज करूं। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस बंदे को मैंने सेहत दी, माल में वसअत अता फरमाई, उसके बावजूद हज न करे वो जरूर महरूम है। तो हज एक अजीम सआदत है, एक ऐसा सफर है जिसमें कदम कदम पर नेकियों की सआदत हासिल होती है, रहमतें नसीब होती हैं और अल्लाह का फजलो करम हासिल होता है। चुनांचे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज किया करो, क्योंकि हज गुनाहों को इस तरह धो देता है जैसे पानी मैल को धो देता है। एक और रिवायत में है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी हाजी से मुलाकात करो तो उससे सलाम और मुसाफा करो और उससे कहो कि वो अपने घर में दाखिल होने से पहले तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे, क्योंकि उसकी मगफिरत हो चुकी। और एक हदीस में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज के इरादे से घर से निकला, रास्ते में फौत हो गया, तो अल्लाह ताला उसके लिए कयामत तक हज करने वाले का सवाब लिख देगा। और जो शख्स उम्रा के इरादे से निकला, रास्ते में मर गया, तो अल्लाह ताला उसके लिए कयामत तक उम्रा करने वाले का सवाब लिख देगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी हज करने वाला 400 खानदानों की या अपने खानदान के 400 अफराद की शफाअत करेगा और वो खुद गुनाहों से
ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हाजी की सवारी कदम उठाती है और कदम रखती है तो कदम उठाने पर भी और कदम रखने पर भी एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है और एक दर्जा बुलंद होता है। तो आप देखिए हज के कितने फजाइल है, कितनी अजीम फजीलतें अल्लाह ताला ने इस सफर हज में रखी है। और पैदल हज करना ज्यादा फजीलत का हामिल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज इला मक्का माशियन हत्ता रजआ कुतिब लहू बिकुल्लि खतवतिन सबअ मिअतु हसनतिन मिन हसनातिल हरम। गौर से सुनिए, बहुत प्यारी हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसने पैदल हज किया, यानी चलकर हज किया और पैदल वापस आए, तो उसको हर कदम के बदले हरम शरीफ की 700 नेकियां मिलेंगी। कीला वमा हसनातुल हरम, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, हरम की नेकियों का मतलब क्या है? काला बिकुल्लि हसनतिन बिमिअति अल्फि हसनतिन, फरमाया कि एक नेकी हरम की 1,00,000 नेकियों के बराबर है, यानी 700 नेकियां 7 करोड़ नेकियों के बराबर। तो एक कदम का ये हिसाब है, तो पूरे सफर हज का अंदाजा कौन कर सकता है? मोहतरम हजरात, और पैदल हज के लिए यहाँ हिंदुस्तान से या अपने घर से जाना जरूरी नहीं है, बल्कि आप मक्का शरीफ में हरम मक्का से लेकर मीना पैदल जाए, मुज़दलिफा पैदल जाए, अरफात में पैदल जाए, तो इसको पैदल हज कहते हैं। तो पैदल हज की बहुत ज्यादा फजीलत है। इब्ने हब्बान की रिवायत है कि एक सहाबी बारगाहे रिसालत में कुछ सवाल पूछने के लिए हाजिर हो, तो सरकार ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मुझसे सवाल करो, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे सवाल भी बताऊं और उनके जवाब भी बताऊं। कहिए सुभान अल्लाह। अब देखिए सरकार का इल्मे गैब देखिए, फरमाया, अगर चाहो तो मुझसे पूछो सवाल, और अगर तुम चाहो तो मैं सवाल भी बताऊं और उसके जवाब भी बताऊं। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमाइए कि मैं क्या पूछने के लिए आया हूं। तो सरकार ने फरमाया, तुम ये पूछने के लिए आए हो कि जब हाजी अपने घर से निकलता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब वो मैदान अरफात में ठहरता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब वो शैतान को कंकड़ियां मारता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब वो सर मुंडवाता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब वो रमीए झिमार करता है तो उसके लिए क्या सवाब है, जब वो तवाफ़े ज़ियारत यानी आखिरी तवाफ पूरा कर लेता है तो उसके लिए क्या सवाब है। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा है, आपने एक लफ्ज कम भी नहीं किया, एक लफ्ज ज्यादा भी नहीं किया, यानी मैं यही सवालात पूछने के लिए आया। अब उनके जवाबात भी इरशाद फरमा दीजिए, अता फरमा दीजिए। तो सरकार ने फरमाया कि सुनो, जब हाजी अपने घर से निकलता है तो उसकी सवारी के हर कदम के बदले एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है और एक दर्जा बुलंद होता है। और जब वो मैदान अरफात में ठहरता है तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने उनके गुनाह माफ कर दिए हैं, अगरचे बारिश के कतरों, रेत के जर्रों और समंदर की झाग के बराबर। हुजूर ने मजीद इरशाद फरमाया कि जब हाजी शैतान को कंकड़ियां मारता है तो हर कंकड़ी के बदले एक बड़ा गुनाह माफ होता है।
और जब वो सर मुंडवाता है तो हर बाल के बदले कयामत के दिन उसके लिए एक नूर होगा। और जब वो तवाफ ज़ियारत यानी आखिरी तवाफ करता है तो इस हाल में तवाफ करता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। और एक फरिश्ता उसकी पुष्ट पे हाथ रखकर कहता है कि आइंदा असरे नो आमाल कर, तेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो चुके। हज़रात गिरामी आप देखिए हज के कैसे कैसे अजीम फजाइल है, कितनी अजीम बरकतें हैं। अब सवाल ये है कि हज क्या, हज किसे कहते हैं, हज क्या है? तो हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा हज अव्वल से लेकर आखिर तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का, हजरत हजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इल्तिजाओं का, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफाओं का और प्यारे मुस्तफा की अदाओं का नाम हज। अब देखे हज में क्या होता है। सबसे पहले एहराम बांधा जाता है। आप देखे हज में फरजानगी की बजाय दीवानगी का गलबा होता है। अच्छा भला बंदे ने सिला हुआ लिबास पहना हुआ है, सारी जिंदगी उसने चादर नहीं बांधी, सारी जिंदगी पैंट पहनता रहा, सारी जिंदगी पायजामा और शलवार पहनता रहा, उसे भी हुक्म है कि अपना लिबास उतार दे और एहराम की 2 चादर बांधे। उसके बाद तलबिया पढ़ा जाता। तलबिया सबसे पहले किसने पढ़ा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोगों को हज के लिए बुलाओ। अर्ज किया मौला लोगों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? तो अल्लाह ने फरमाया अलैकल अज़ान व अलैकल बलाग। क्या इब्राहीम ऐलान करना आपका काम है और लोगों तक पहुंचाना हमारा काम। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोहे अबू कुबैस पर और एक रिवायत के मुताबिक कोहे सफा पर तशरीफ लाए और पहले आपने तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा। फिर लोगों को पुकारा या अय्युहन नास, ऐ लोगों इन्नल्लाह कतबा अलैकुमुल हज, बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फर्ज किया है। जब आपने ये ऐलान किया तो आपकी ये आवाज सिर्फ अहले हरम ने नहीं सुनी, अहले मक्का ने नहीं सुनी, बल्कि कयामत तक जितने लोग पैदा होने वाले थे, जितने लोग माँ के रहमों में थे, जितने लोग बाप की पुश्तों में थे, सबने इस आवाज को सुना। और जिन खुश नसीबों ने इस आवाज पर लब्बैक कहा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिसने उस वक्त लब्बैक कहा वही जिंदगी में हज की सआदत पाता है। और जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक हज करेगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 हज करेगा। उसके बाद तवाफ किया जाता है। तवाफ क्या है? खानाए काबा का चक्कर लगाना, ये तवाफ है। मुझे बताओ अगर आप यहाँ चक्कर लगाना शुरू कर दें लोग आपको दीवाना और पागल कहेंगे, तो जो काम यहाँ फुजुल है वही काम वहाँ इबादत है। हज नाम है दीवानगी का। अब आप देखें हज के पहले 3 चक्करों में रमल किया जाता है, यानी अकर कर चलना, पहलवानों की तरह चलना है। अगर यहाँ कोई अकर कर चले तो ये तकब्बुर है, ये गुनाह है। अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकर कर मत चलो। तो यहाँ अकर कर चलना गुनाह है, यहाँ अकर कर चलना ये तकब्बुर है। लेकिन वहाँ अगर रमल नहीं करोगे, चल कर अकर कर नहीं चलोगे तो गुनहगार हो। और इसकी एक वजह है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो उस वक्त मदीना शरीफ को यसरीब कहा जाता था। तो कुफार ने कहा कि मुसलमान कमजोर हो गए होंगे, बीमार हो गए होंगे, देखते हैं वो कैसे तवाफ करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब अपने गुलामों से कह दे कि जिस्मानी कमजोरी के बावजूद अकर कर पहलवानों की तरह चले, ताकि उन्हें पता चल जाए कि वहां जाकर मुसलमान कमजोर नहीं हुए बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। आज ये वजह लॉजिक नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब की सदा को तवाफ में शामिल कर लिया जाए। उसके बाद हम मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नफल अदा करते हैं, ये भी किसी की याद दिलाते हैं। फिर आप सफा मरवा की सई करते हैं। सई क्या है?
मीलेन अखज़रेन, यानी जो सफा मरवा के दरमियान ग्रीन लाइट है वहां तेज तेज चलना है, तेज औरतों के लिए चलने का हुक्म, तेज चलना है। क्यों कि हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पानी की तलाश में कभी सफा की तरफ जाती है, कभी मरवा की तरफ जाती है, और जब दरमियान में आती तो वो जगह नीची थी जहां से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते थे, तो बेताबी के आलम में दौड़ना शुरू कर देती। तो अल्लाह ताला को हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई कि फरमाया जैसे मेरी बंदी यहाँ चली है ऐसे तुम भी यहाँ चलो, जैसे मेरी महबूब बंदी यहाँ दौड़ी है तुम भी ऐसे दौड़ो। फिर अगर आप उम्रा कर रहे हैं तो हलक करवाना है, ये सर मुंडवाना है। मुझे बताओ ये हलक करवाना ये कहाँ की इबादत है, लेकिन प्यारे मुस्तफा की अदा है। अल्लाह ने फरमाया जब तक मेरे महबूब की अदा को नहीं अपनाओगे हज मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद हुक्म होता है कि मीना जाओ, मुज़दलिफा जाओ, अरफात में जाओ, वहाँ क़याम करो, नमाज़ें पढ़ो। ये सब कुछ हमने कर लिया। फिर हुक्म होता है शैतान को कंकड़ियाँ मारो। मोहतरम हजरात, आज भी दुनिया भर के हाजी शैतान को कंकड़ियाँ मारते हैं, लेकिन आज शैतान वहाँ मौजूद नहीं है, शैतान नजर नहीं आता। बड़े बड़े पिलर और दीवारें बनी हुई है जिससे लोग हाजी पत्थर और कंकर मारते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान नजर आया था, आपने कंकर मारे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को शैतान नजर आया था, आपने पत्थर मारे। लेकिन हमें नजर नहीं आता। हुक्म फिर भी है पत्थर मारने का। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के प्यारों की अदा है। तो पता चला कि हज अव्वल से लेकर आखिर तक अल्लाह के प्यारों की अदाओं का नाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफाओं का नाम, हजरत हाजरा की इल्तिजाओं का, और प्यारे मुस्तफा की अदाओं का नाम हज। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं मैं मुसलसल 14 साल तक हज की अजीम नेमत से सरफराज होता रहा, और हर साल एक दरवेश को खाना काबा का दरवाजा पकड़े देखा जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता, तलबिया कहता, तो गैब से आवाज आती कि ला लब्बैक, यानी तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि 14वें साल मैंने उस शख्स से पूछा क्या है दरवेश तू बहरा तो नहीं है, ये जो आवाज आती है तो सुनता है? उसने कहा कि हाँ मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। मैंने कहा फिर इतनी तकलीफ क्यों उठाता है जब तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है, फिर इतनी मशक्कत क्यों उठाता है? उसने कहा कि ऐ मालिक बिन दीनार 14 साल की बजाय 14,000 साल मेरी उम्र हो जाए, और साल भर के बजाय रोज 1000 बार ला लब्बैक का जवाब आता रहे, फिर भी मैं इस चौखट से सर नहीं उठाऊंगा। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं अभी हम महवे गुफ्तगू थे, अचानक आसमान से कागज उसके सीने पर गिरा। उसने कागज उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उसमें पढ़ा तो लिखा था ऐ मालिक तू मेरे बंदे को मुझसे जुदा करता है कि मैंने 14 साल के हज कबूल नहीं किए। ऐ मालिक सुन, इस मुद्दत में आने वाले तमाम हाजियों के हज इसकी बरकत से कबूल किए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज्जे मकबूल का सवाब जन्नत से कम नहीं है। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह हज्जे मकबूल क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया ऐसा हज जिसमें खाना खिलाया जाए और जिसमें सलाम को आम किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज्जे मकबूल की जज़ा और बदला जन्नत ही है। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मकबूल हज से मुराद क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया ऐसा हज जिसमें भूखे को खाना खिलाया जाए और सलाम को आम किया जाए, अच्छी गुफ्तगू की जाए। मकबूल हज का मफहूम बहुत वसी है। मकबूल हज किसे कहते हैं? तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मकबूल हज की एक निशानी ये है कि हाजी जिन नाफरमानियों में, जिन गुनाहों में पहले मुब्तला था उन्हें छोड़, बूढ़े दोस्तों को छोड़ दे, नेकों की सोहबत इख्तियार करे। इसी तरह खेल कूद गफलत की महाफिल छोड़कर जिक्र फिक्र और बेदारी की महाफिल को इख्तियार करे। इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत फरमाते हैं कि मकबूल हज की निशानी ये है कि हाजी पहले से अच्छा होकर लौटे। सदरुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं
कि हाजी को चाहिए कि हाजत से ज्यादा यानी जरूरत से ज्यादा रकम और ज्यादा राह लेकर चले, ताकि साथियों की मदद और फकीरों पर सदका करता चले, कि ये मकबूल हज की एक निशानी है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मकबूल हज वो हज है जिसके दौरान हाजी कोई गुनाह का काम न करे, ना ही रियाकारी और शोहरत का और दिखावे का शक व शुबहा हो, बल्कि महज अल्लाह की रजा के लिए हो। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि हज के लिए जाते वक्त ज़ादेरा रकम जो कुछ साथ लेकर चले ये माले हलाल से हो, वरना हज मकबूल होने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि मकबूल हज वो है जो लड़ाई झगड़े गुनाह और दिखावे से पाक हो और सही तरीके से अदा किया जाए। इसी तरह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मकबूल हज वो हज है जिसके बाद हाजी दुनिया से बेरगबत और आखिरत में रगबत रखने वाला होकर रहे, या मकबूल हज वो है जो हाजी का दिल बदल दे कि उसके दिल में सोज और आंखों में आंसू रहे, या मकबूल हज वो हज है कि जो हलाल कमाई से और सही तरीके से अदा किया जाए और मरते दम तक कोई ऐसी हरकत ना की जाए जिससे हज बातिल हो जाए। तो मोहतरम हज़रात, ये हज के फजाइल है जो आपने समाअत फरमाए कि कदम कदम पर नेकियां मिलती है और मैदान अरफात में गुनाह माफ हो जाते। हाजी इस तरह पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो हज अरकान इस्लाम से एक अहम बुनियादी रुकन है। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है, फर्ज है। साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? जिसके पास मक्का शरीफ पहुंचने का, वहां कयाम करने का, वहां से वापसी का और इतने दिन तक घर वालों का खर्चा जिसके पास मौजूद हो, वो साहिब इस्तिताअत है। उस पर हज करना लाजिम और जरूरी है। और याद रखिए, जिस पर हज फर्ज है उसने हज ही करना, कोई और काम उसके कायम मकाम नहीं हो सकता। कोई अगर ये सोचे मैं 2 गरीब बच्चों की शादी कर दूं तो ये नहीं हो सकता है, उस पर हज करना ही लाजिम है। इसके अलावा अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो दिगर पैसों से वो शादी कर सकता है। हज एक इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है, लिहाजा हज जिस पर फर्ज है उस पर हज करना ही लाजिम और जरूरी है। अलबत्ता वो लोग जो हज की तरफ रखते हैं, हज का शौक रखते हैं मगर ताकत नहीं रखते, तो इस्लाम ने उन्हें भी मायूस नहीं किया, महरूम नहीं किया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे अमाल बताए हैं जिन्हें अपना कर हम हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। चुनांचे हदीस पाक में है, सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हमने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अहले सरवत यानी मालदार सवाब कमाने में हमसे आगे निकल गए। फरमाया वो कैसे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, यहुज्जुना वला नहुज्जु, वो हज करते हैं हम हज नहीं कर पाते, वो दिगर माली इबादत करते हैं हम नहीं कर पाते। तो सरकार ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि अगर तुम उस पर अमल करो तो जो फजीलत उन हज और दिगर माली इबादत करने वालों को हासिल है, इससे भी ज्यादा फजीलत तुम्हें हासिल हो जाए। फिर आपने वो नेकी बताते हुए फरमाया कि हर नमाज के बाद बंदे को चाहिए कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले तो उसे हज का सवाब हासिल हो जाए। तो कितना आसान अमल है, आप देखिए, जिसे पढ़कर हम हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। एक और रिवायत में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा तो वो 100 हज करने वाले की तरह। आप देखिए कितना आसान अमल है, सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे। सुबह आपने 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना है, शाम को 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना है, तो 100 हज करने वाले की तरफ से सवाब मिलेगा।
हज का सवाब दिलाने वाला जो दूसरा नेक अमल है वो है माँ बाप को प्यार से मोहब्बत से देखना। चुनांचे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब औलाद रहमत की नजर से मोहब्बत की नजर से माँ बाप को देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अगरचे दिन में 100 मरतबा मोहब्बत से देखे, फरमाया नअम अल्लाहु अकबर व अतियब, फरमाया कि हाँ बेशक अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा पाक है। और आप देखें जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, दुनिया में मौजूद नहीं है, तो इस्लाम ने उनका भी इंतजाम किया। हमारे आका ने किसी को महरूम नहीं रखा। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं उनके लिए भी हज का सवाब हासिल करने का तरीका बताया। फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि अव अहदहुमा इहतिसाबन कअदलिन हज्जतिन मबरूरतिन, फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप दोनों या एक जो फौत हो चुका है उसकी कब्र पर सवाब की नीयत से जाए तो उसका ये अमल मकबूल हज की तरह। इसी तरह हज का सवाब दिलाने वाला एक और अमल है, वो है जमाअत के साथ नमाज अदा करना। चुनांचे प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स घर से पाक होकर जमाअत से फर्ज नमाज पढ़ने जाता है तो उसका सवाब एहराम बांधे हुए हाजी की तरह। हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जमात के साथ फजर की नमाज अदा करे फिर मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाए। और हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर ने 3 मरतबा फरमाया कि ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन, यानी इस अमल से मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो और भी बहुत सारे अमाल हैं जिनसे हज का सवाब मिलता है। मसलन हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जुम्अतु हज्जुल मसाकिन, कि जुमा ये गरीबों का हज। इसी तरह फरमाया कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए हाजत रवाई के लिए हाजत पूरी करने के लिए चलता है तो अल्लाह ताला उस पर 75,000 फरिश्तों के जरिए साया फरमाता है। और जब वो इस काम से फारिग होता है तो अल्लाह ताला उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। मोहतरम हजरात, हज एक अजीम इबादत है। खाना काबा का तवाफ करना, सफा मरवा की सई करना, अरफात में ठहरना, मीना मुज़दलिफा में नमाज अदा करना एक अजीम सआदत है। जो जिनको ये सआदत हासिल हो रही है, बहुत अजीम इबादत हज है। लेकिन जो लोग हज की ताकत नहीं रखते लेकिन हज की तरफ रखते हैं वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ये वो अमाल अपनाए जिनसे हमको हज का सवाब हासिल होता है। अल्लाह ताला हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।